नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। दोस्तों, भारत के इतिहास और समाज में पारसी समुदाय की एक अलग और विशेष पहचान है। यह समुदाय संख्या में भले ही बहुत छोटे हो, लेकिन देश की संस्कृति, व्यापार, उद्योग, कला, शिक्षा और साहित्य में पारसियों का योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। पारसी समाज ने भारत को टाटा जैसे बड़े उद्योगपति दिए, होमी भाभा जैसे महान वैज्ञानिक दिए और साथ ही साथ देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को एक नई दिशा दी। इस पारसी समाज से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर और ऐतिहासिक पत्रिका रहा है जिसका नाम था पर्सियाना। यह पत्रिका साल 1964 में शुरू की गई थी और पिछले लगभग 60 वर्षों से यह पत्रिका लगातार प्रकाशित हो रही थी। इस पत्रिका को पारसी समुदाय की आवाज़ माना जाता था क्योंकि इसमें न सिर्फ पारसी धर्म और समाज से जुड़े मुद्दे छपते थे, बल्कि पूरी देश दुनिया में हो रही घटनाओं पर पारसी दृष्टिकोण भी सामने आता था। यह मैगजीन पारसी युवाओं के लिए पहचान का जरिया थी, बुजुर्गों के लिए अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने का माध्यम भी, और विद्वानों के लिए जानकारी और शोध का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। लेकिन अब खबर आई है कि यह मशहूर पारसी पत्रिका अक्टूबर 2025 में हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। यह खबर सुनकर पूरे पारसी समुदाय और साथ ही भारतीय समाज में एक तरह की उदासी छा गई है, क्योंकि यह सिर्फ एक पत्रिका बंद होना नहीं है, बल्कि यह एक पूरे दौर को खत्म होने का संकेत है। 1964 में जब यह पत्रिका शुरू हुई थी, तब पारसी समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा थी। लोग इस पत्रिका को बड़े चाव से पढ़ते थे। उसमें छपे लेख, कविताएं, समाचार और विश्लेषण पूरे समाज को जोड़कर रखते थे। लेकिन समय के साथ पारसी समाज की जनसंख्या में गिरावट आई, युवाओं की पढ़ने की आदतें बदल गई और डिजिटल मीडिया के पारंपरिक प्रिंट मीडिया को पीछे धकेल दिया। आज के समय में लोग मोबाइल और इंटरनेट पर खबर पढ़ना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी राय साझा करते हैं। ऐसे में पत्रिकाओं और अखबारों की बिक्री लगातार घट रही है। यही कारण है कि पर्सियाना जैसे प्रतिष्ठित पत्रिका को धीरे धीरे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार सब्सक्रिप्शन कम होते गए, फंड की कमी होने लगी। सांपादक टीम को लगा कि अब इसे चलाना संभव नहीं है। संपादक और प्रकाशकों ने साफ कहा है कि अब उनमें वह ऊर्जा नहीं रही कि लगातार पत्रिका को जारी रख सके, और साथ ही कोई उत्तराधिकारी या अगली पीढ़ी भी आगे आने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इसे अक्टूबर 2025 में बंद करने का फैसला लिया गया है। इस पत्रिका के बंद होने से पारसी समाज के बुजुर्ग बेहद भावुक है। उनका कहना है कि उन्होंने इस पत्रिका को अपने जीवन के हर पड़ाव पर पढ़ा है और इसके माध्यम से वे अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े रहे हैं। पारसी समुदाय का इतिहास बहुत पुराना है। ईरान से आए पारसियों ने भारत में बसकर यहाँ अपनी एक नई पहचान बनाई और हमेशा भारत के विकास में योगदान दिया। इतने छोटे समुदाय ने विज्ञान, उद्योग, कला, राजनीति हर क्षेत्र में भारत को महान बनाया। लेकिन आज उनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि यह समुदाय विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में पर्सियाना जैसे पत्रिका का बंद होना और भी बड़ा झटका है, क्योंकि यह वह मंच था जो पारसियों को जोड़कर रखता था, उनकी समस्याओं, उपलब्धियों और विचारों को पूरी दुनिया तक पहुंचाता था। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी समाज की पहचान उसकी संस्कृति और उसके साहित्य से होती है, और जब वह माध्यम बंद हो जाता है तो समाज के भीतर एक खालीपन पैदा हो जाता है। यही खालीपन अब पारसी समुदाय महसूस कर रहा है। यह खबर सिर्फ पारसियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए दुखद है, क्योंकि भारत की ताकत हमेशा उसकी विविधता रही है। यहाँ हर धर्म, हर संस्कृति और हर समुदाय को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार मिला है, और पत्रिकाएं, अखबार और किताबें इस अभिव्यक्ति का सबसे मजबूत माध्यम होती है। अगर ऐसी पत्रिकाएं बंद होती जाएंगी तो न सिर्फ समाज का इतिहास खो जाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी अपने जड़ों से दूर हो जाएंगी। आज यह जरूरी है कि हम समझें कि किसी भी समुदाय की पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए उसके साहित्य, पत्रकारिता और मीडिया को जीवित रखना कितना आवश्यक है। हो सकता है कि आने वाले समय में पर्सियाना डिजिटल रूप से वापस लौटे, या पारसी समाज के युवा इसकी जगह कोई नया मंच तैयार करे, लेकिन फिलहाल इसकी बंद होने की खबर ने सभी को उदास कर दिया है। इस खबर से
हमें यह भी सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को बचाने के लिए समय रहते कदम उठाने होंगे। अगर हम सिर्फ डिजिटल ट्रेंड और फास्ट न्यूज़ की ओर भागते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी सारी पुरानी और अमूल्य विरासत खो जाएगी। पर्सियाना का बंद होना यह याद दिलाता है कि समाज कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, उसकी पहचान हमेशा उसकी जड़ों से जुड़ी होती है और वे जड़ें किताबें, पत्रिका और साहित्य में ही मिलती है। यही कारण है कि आज पूरा भारत इस खबर को सिर्फ एक पत्रिका बंद होने की खबर नहीं मान रहा है, बल्कि इसे एक युग के अंत के रूप में देख रहा है। दोस्तों, पर्सियाना पत्रिका के बंद होने की इस खबर से आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि डिजिटल दौर ने हमारी पुरानी सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहरों को कमजोर कर दिया है, या फिर आपको लगता है कि अब पारसी समाज के युवा इसे डिजिटल रूप में दोबारा जीवित कर सकते हैं? अपनी सच्ची राय हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय इसे काट देना। आपकी राय न सिर्फ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इस पूरे विषय पर एक नई सोच को जन्म दे सकती है। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी ही और समाज और इतिहास और संस्कृति से जुड़े अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं दोबारा एक नए अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।